Hello दोस्तों, welcome back to our Polytechnic Chemical Guru. In this lecture we are going to learn all about the extraction process. जी हाँ दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सभी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आप सभी के MTO सेकंड मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन सेकंड सब्जेक्ट में यूनिट सेकंड आती है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस की। दोस्तों, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपका यूनिट फर्स्ट विच इज़ अ डिस्टिलेशन चैप्टर मैंने आप सभी को पहले से ही कवर अप करा दिया है। टाइप ऑफ डिस्टिलेशन क्या होते हैं, उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आता है रेले का इक्वेशन, उसको भी मैंने आप सभी को पढ़ा दिया है। अगर आपने अभी तक रेले इक्वेशन का लेक्चर और डिस्टिलेशन कॉलम का लेक्चर नहीं देखा है, टाइप ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम के बारे में नहीं पता है, तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से डिस्टिलेशन चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस लेक्चर में मैं आप सभी को क्या क्या चीज़ कवर अप कराऊंगा उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को लिक्विड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या होती है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या होती है, उसके बारे में बताऊंगा। देन मैं आप सभी को बताऊंगा कि एक्सट्रैक्शन प्रोसेस की वर्किंग कैसे होती है, मतलब सबसे पहला इंट्रोडक्शन, देन वर्किंग प्रोसेस। आफ्टर डैट वी स्टडी अबाउट द सिलेक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, सॉल्वेंट की सिलेक्शन कैसे करी जाए। ठीक है, क्योंकि सारे लिक्विड्स को हम सॉल्वेंट के जैसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, सॉल्वेंट की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लिक्विड एक्सट्रैक्शन होता क्या है, यह आपका इंट्रोडक्शन है। मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन की वो यूनिट है जिसमें किसी लिक्विड सॉल्वेंट के द्वारा लिक्विड मिक्सचर, जो भी मतलब मिक्सबल लिक्विड हैं, जो मिले हुए लिक्विड है, उनका सेपरेशन होता है। तो हम क्या बताएंगे, कोई भी एक्सट्रैक्शन पूछेगा तो सर मास ट्रांसफ़र की ये वह यूनिट है जिसके अंतर्गत हम किसी लिक्विड सॉल्वेंट का यूज़ करके मिक्सबल लिक्विड का सेपरेशन करते हैं। ठीक है, लिक्विड मिक्सचर में उपस्थित कंपोनेंट की अलग अलग सॉल्बिलिटी के आधार पर सेपरेशन किया जाता है। तो इसमें एक चीज़ और है जो कि मेनली आप ये कह सकते हैं कि डिफरेंस है हमारा डिस्टिलेशन और एक्सट्रैक्शन के बीच में। आप ये है कि जो भी हमारा डिस्टिलेशन में सेपरेशन प्रोसेस होती है वो हमारी बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे होती है, क्योंकि दो मिक्सचर होते हैं, किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो जल्दी वेपराइज होगा, और किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है उसको टाइम लगता है वेपराइज होने में। तो दो मिक्सचर वहाँ पे इजीली आपस में सेपरेट आउट हो जाते हैं। लेकिन लिक्विड एक्सट्रैक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी के आधार पे हम सेपरेशन प्रोसेस अचीव करते हैं। अभी आपको पता चलेगा कि आगे सॉल्युबिलिटी के आधार पर कैसे सेपरेशन हम यहाँ पे अचीव करते हैं या फिर कैरिड आउट करते हैं। अब क्या है कि लिक्विड एक्सट्रैक्शन का यूज़ उन लिक्विड मिक्सचर के कंपोनेंट की सेपरेशन के लिए किया जाता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट सेम टेम्परेचर पर लगभग सेम, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक समान रहते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि लिक्विड एक्सट्रैक्शन का यूज़ हम उन लिक्विड मिक्सचर के लिए करते हैं जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो समान टेम्परेचर पे समान होता है। मतलब समझ लीजिए कि दो लिक्विड मिक्सचर हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि मतलब अलग अलग हैं, लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा आता है जहाँ पे दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है। तो वहाँ पे लिक्विड मतलब हमारा डिस्टिलेशन प्रोसेस तो यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे अब इन लिक्विड मिक्सचर को अलग करने के लिए, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। अब आगे देखेंगे कि एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कैसे कैरिड आउट होता है। पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया है कि जब भी लिक्विड मिक्सचर के देखिए बॉइलिंग पॉइंट एकदम आसपास में है, जैसे टेम्परेचर लगाएंगे एक समान टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम ही है तो दोनों वेपराइज हो जाएगा। इसलिए ए का 10 है और बी का 11 बॉइलिंग पॉइंट है, एक तरीके से समझ के चलिए। तो इसलिए अब इसमें हम क्या करेंगे, थर्ड कंपोनेंट लिक्विड सॉल्वेंट सी को एडिशन करेंगे। अब थर्ड कंपोनेंट लिक्विड सॉल्वेंट इसमें जाने के बाद क्या करेगा, अब उसको समझ लेंगे तो आपको एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कैसे होती है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आता है वर्किंग प्रोसेस। वर्किंग प्रोसेस में देखिए कंटेनर ए, एक सेकंड, कंटेनर ए देखिएगा, इसमें क्या है कि दो सॉल्यूशन है A प्लस बी। ठीक है, अब इसमें क्या बता रहे हैं हम लोग
दो सॉल्यूशन में अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि दूसरे वाले में देखिएगा, कंटेनर बी में दो सॉल्यूशन में हम थर्ड कंपोनेंट लिक्विड सॉल्वेंट ऐड कर दिए। ठीक है, दो सॉल्यूशन थे, इसमें अब हम थर्ड कंपोनेंट लिक्विड सॉल्वेंट ऐड कर दिए हैं। लिक्विड सॉल्वेंट ऐड करने के बाद देखिए अब आप इसमें क्या है कि दो फेसेस बन के आ रहे हैं, एक है एक्सट्रैक्ट फेस और एक होता है रेफिनेट फेस। ठीक है, आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे। जैसे ही थर्ड कंपोनेंट ऐड करते हैं यहाँ पे दो फेस बन के आता है, एक होता है एक्सट्रैक्ट फेस, एक होता है रेफिनेट फेस। तो अब जैसे बता रहा हूँ समझ लीजिएगा। यहाँ पे कंटेनर ए में A+B का मिक्सचर था जो कि मिक्सबल लिक्विड है। यहाँ पे C कंपोनेंट इसलिए ऐड किया गया क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इनके सेम टेम्परेचर पे सेम हो जाते हैं, सेपरेशन ऑपरेशन अचीव नहीं हो पाता है, इसलिए हम यहाँ पे थर्ड कंपोनेंट C ऐड कर रहे हैं जिसको हम लिक्विड सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, सेकंड कंटेनर तक हो गया। अब ये लिक्विड सॉल्वेंट ऐसा होता है जो ये दोनों मिक्सचर में से किसी एक मिक्सचर में अच्छे से घुल जाता है। ठीक है, मान लीजिए A+B सॉल्यूशन था हमारा। ठीक है, अब इन दोनों सॉल्यूशन को हमको अलग करना है, ये आपको भी पता चल गया होगा। अब क्या करना है, थर्ड कंपोनेंट जैसे ऐड करते हैं तो वो थर्ड कंपोनेंट किसी एक मिक्सचर सॉल्यूशन के साथ या फिर A हो या फिर B हो, दोनों में से किसी एक के साथ अच्छे से घुल जाएगा। तो यहाँ पे किस में घुल रहा है, A के साथ घुल रहा है। जैसे ही ये लिक्विड सॉल्वेंट A के साथ घुलेगा वो क्या करेगा, A B को छोड़ देगा और C के साथ घुल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा A+B आपस में अलग हो गए, A किसके साथ घुल गया, C के साथ हो गया। तो यहाँ पे A+B हमारा जैसे ही अलग हो जाता है तो क्या होता है, हमारा सेपरेशन ऑपरेशन हो जाता है। ठीक है, अब क्या हो गया A+C, अब C सॉल्वेंट है हमारा, उसको हम अलग कर लेंगे। A+B हमारे क्या हुए, आपस में जो भी मिक्सबल थे वो अब सेपरेट आउट हो चुके हैं। किसकी हेल्प से, लिक्विड सॉल्वेंट के हेल्प से। अब यहाँ पे जो दो फेसेस बन के आते हैं ये इंटरव्यू टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट फेस, रेफिनेट फेस इंटरव्यू टाइप क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में भी कई बार पूछे गए हैं। तो एक्सट्रैक्ट फेस क्या होता है, जिसमें सॉल्वेंट प्रेजेंट हो, या फिर हम ये कहते हैं जिसमें सॉल्वेंट रिच अमाउंट में हो, मतलब ज़्यादा अमाउंट में हो। ठीक है, उसे हम एक्सट्रैक्ट फेस कहते हैं। तो सॉल्वेंट किस में ज़्यादा अमाउंट में है, C में है, मतलब A में है। जो A सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट है ना, C है, तो उसे हम क्या कह दिए, एक्सट्रैक्ट फेस, जो कि ऊपर है। ये देखिए यहाँ वाले पे A+C वाले बना है ना, तो वो हमारा एक्सट्रैक्ट फेस है। अब रेफिनेट फेस, रेसिडुअल लिक्विड जिससे सोल्यूट रिमूव कर दिया जाए उसे रेफिनेट फेस कहते हैं। ठीक है, जिससे क्या करें, सोल्यूट रिमूव कर दिया जाए उसे हम क्या कहेंगे, रेफिनेट फेस। ठीक है, आशा होगी आप सभी को एक्सट्रैक्शन प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे होता है। मैं एक बार फिर से आप सभी को रिकॉल करा देता हूँ। क्या बताया सबसे पहले कि एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, थर्ड कंपोनेंट को ऐड करते हैं। वह थर्ड कंपोनेंट ऐसा होता है कि वो सॉल्यूशन में ना मिलके सॉल्यूशन में जो दोनों मिक्सचर प्रेजेंट हैं उन दोनों मिक्सचर में से किसी एक मिक्सचर में अच्छे से घुल जाता है और दूसरे मिक्सचर को उस मिक्सचर से सेपरेट कर देता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आता है सिलेक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट फॉर एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करने के लिए सॉल्वेंट का चुनाव कैसे करें। हर पार्टिकुलर लिक्विड का यूज़ एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन में सॉल्वेंट के रूप में नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि सारे प्रकार के लिक्विड का यूज़ हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में सॉल्वेंट के रूप में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर लिक्विड में वो प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है जिसके द्वारा एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन प्रोसेस पॉसिबल हो सके। क्योंकि क्या होता है कि सारे लिक्विड में वो प्रॉपर्टीज़ नहीं पाई जाती हैं जिससे हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस या फिर ऑपरेशन को कैरिड आउट करा सकें। इसलिए डिज़ायरेबल एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए लिक्विड सॉल्वेंट का सिलेक्शन करना अनिवार्य होता है। तो क्या है कि अगर हमको डिज़ायरेबल मतलब एक अच्छा सेपरेशन प्रोसेस चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सॉल्वेंट का सिलेक्शन अच्छे से करना पड़ेगा। अब हमारे पास कई प्रकार के चीज़ होते हैं जिनको देखने के बाद हम
सॉल्वेंट का सिलेक्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पे 7 चीज़ों को मैंने लिया है, जिनको देखने के बाद हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए सॉल्वेंट का चुनाव करेंगे। सबसे पहला आता है सेलेक्टिविटी। तो एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन में एक्सट्रैक्ट फेस और रेफिनेट फेस में उपस्थित सोल्यूट और फीड सॉल्वेंट, जो कि क्या है, कैरियर के कंसंट्रेशन रेशियो को सेलेक्टिविटी कहते हैं, जिसको सेपरेशन फैक्टर भी कहा जाता है। इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, सेलेक्टिविटी क्या होती है लिखा गया है। रिकवर एबिलिटी मतलब क्या है कि जो भी हमारा सॉल्वेंट है, जैसा कि मैंने आपको अबव मतलब ऊपर बताया था कि जैसे A+B सेपरेट आउट होके A+C बनता है, मतलब हमारा जो भी था एक्सट्रैक्ट फेस बनता है जिसमें सॉल्वेंट और हमारा A प्रेजेंट था, जैसे बनता है, तो क्या होना चाहिए कि जो हमारा सॉल्वेंट है वो A से फिर से अलग हो जाए। ठीक है, A से भी अलग हो जाए, तो वहीं पे आता है रिकवर एबिलिटी, मतलब सॉल्वेंट को हम दोबारा से रिकवर कर सकें। सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए। डेंसिटी उसकी निर्भर करती है। इनसॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्वेंट मतलब ऐसा ना हो कि वो सॉल्वेंट ऐसा हो कि मतलब सॉल्यूशन में डालते ही सॉल्वेंट भी सॉल्यूशन के साथ घुल जाए, तो सेपरेशन ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है इनसॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट। केमिकल नेचर अच्छा होना चाहिए। कोरिजिव नेचर, प्राइस हमारा कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। इजी अवेलेबल इन मार्केट, क्वेश्चन 8 डाल सकते हैं आप, मतलब ऑप्शन 8 इजी अवेलेबल इन मार्केट, मतलब सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो मार्केट में अवेलेबल हो जाए, टॉक्सिक नेचर के नहीं होने चाहिए। ये सब आपके आते हैं। अब आता है आपका एक्सट्रैक्शन का इक्विपमेंट। मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या होता है, एक्सट्रैक्शन की वर्किंग प्रोसेस क्या होती है, उसके बाद मैंने आपको बता दिया सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मिक्सर सेटलर, जो कि क्या है, इक्विपमेंट है एक्सट्रैक्शन का। मिक्सर सेटलर एक सिंगल स्टेज लिक्विड एक्सट्रैक्शन इक्विपमेंट है जिसमें मास ट्रांसफ़र और सेपरेशन की प्रोसेस होती है। तो ये क्या है, सिंगल स्टेज का है। इसमें लिक्विड एक्सट्रैक्शन होती है और मास ट्रांसफ़र और सेपरेशन भी होती है। मिक्सर सेटलर इक्विपमेंट में मिक्सिंग के दौरान 2 फेसेस का एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होना ज़रूरी होता है। मतलब अगर 2 फेसेस हैं, कोई भी फेसेस हैं 2, उनका आपस में कांटेक्ट में रहेंगे तभी क्या होगा, मिक्सर सेटलर में मिक्सिंग प्रोसेस हो पाएगी। मिक्सर सेटलर को 2 प्रकार से ऑपरेट करते हैं, एक होता है बैच वाइज, एक होता है कॉन्टीन्यूअस वाइज। जैसा कि आप सभी ने CRE में अभी एक सेमेस्टर पहले ही पढ़े होंगे, 4th सेमेस्टर में CRE केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, वहाँ पे रिएक्टर भी पढ़े होंगे, तो वहाँ पे आपने रिएक्टर में बैच वाइज कॉन्टीन्यूअस वाइज प्रोसेस देखा होगा। तो सेम वही सिस्टम है यहाँ पे भी कि बैच वाइज क्या होता है कि एक बार जैसे ही हमने फीड को अंदर डाल दिया, उसके बाद क्या होगा, कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से निकालेंगे नहीं जब तक कि हमारा पूरा कन्वर्ज़न हो नहीं जाता है। मतलब क्या कन्वर्ज़न का मतलब यहाँ क्या समझ रहे हैं आप, कि जब तक कि हमारा सेपरेशन अचीव ना हो जाए तब तक दोबारा हम कोई भी वो नहीं डालेंगे, फीड इसमें इंटर नहीं कराएंगे बैच वाइज में। कंटिन्यूअस में क्या होता है कि फीड इंटर कराते रहते हैं, सेपरेशन प्रोसेस अचीव होती रहती है। ये आपका बैच वाइज बना हुआ है, कैसे मिक्सर सेटलर ऑपरेट करता है उसका डायग्राम आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। तो इसमें क्या है, फीड के लिए हमने एक इनलेट सेक्शन बना रखा है, यहाँ पे एजिटेटर दिया गया है, बैफल वेसल दिए गए हैं, डिस्चार्ज दिया गया है, नीचे वॉल्व दिया गया है और साइड ग्लास दिया गया है। साइड ग्लास का यूज़ हम इसलिए करते हैं, साइड ग्लास पहले तो बता दूं,